नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। विषय योग में पहले चरण में हम बात कर चुके हैं कि योग है क्या, परिभाषाएं क्या हैं, और अष्टांग योग में पहले दो अंग यम और नियम, इनके बारे में। तो आज हम हैं तीसरे अंग पर, जिसको आसन बोला जाता है, जहाँ से हम अभ्यास चालू करते हैं योग का। योग के अभ्यास के लिए, मतलब योग में आसनों के अभ्यास के लिए कुछ चीज़ें बड़ी आवश्यक होती हैं, जिनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों को भूलकर योग करना चालू करेंगे तो हमें योग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहला, जहाँ हम बैठकर योग करने वाले हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब है वहाँ का वातावरण साफ सुथरा हो, वहाँ हवा में कोई दूषित गंध ना हो, खुला हुआ माहौल हो, पेड़ पौधे अगर होते हैं ज़्यादा मात्रा में तो बहुत अच्छी बात है। संभव अगर हो तो 10, 20, 50 आजकल तुलसी जी जो हैं वो गमलों में, छोटे छोटे गमलों में लगाई जा सकती हैं। तो अगर हम जैसे बाहर लॉन में या फिर कहीं पार्क में जाके योग नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपने कॉरिडोर में या अपनी बालकनी में ही योग करना पड़ रहा है, तो हम बालकनी में गमलों में 10, 20, 50 तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। तुलसी जी अगर हमने घर में रखी हुई हैं तो उसके अपने भी बहुत लाभ हैं। तुलसी जी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती हैं। बाकी पौधे जो होते हैं, तुलसी और पीपल, दो ऐसे पौधे हैं पौधों में जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गाय एक ऐसा पशु है, गाय को माता माना जाता है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। तो तुलसी जी को, पीपल तो हम घर में नहीं लगा सकते, लेकिन अगर तुलसी जी के पौधे हम 10, 20 जितने हम लगा पाएँ उतने अगर गमलों में हम अपनी बालकनी में लगा के रखें तो हमारे घर का वातावरण बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। हम देखते हैं कभी, जैसे तुलसी जी के पत्तों को हम दिन में तोड़ करके हल्का सा मसलें उनको, हरे पत्तों को, फिर नाक की तरफ ले जाएं तो नाक बिल्कुल खुल जाती है। तो अगर तुलसी के पौधे हमारे पास 10, 20, 50 होंगे तो बिल्कुल वातावरण शुद्धि कराने का काम करेंगी तुलसी जी। तो तुलसी जी को कॉरिडोर में या बालकनी में लगा करके वहाँ भी अभ्यास कर सकते हैं योग का। तो जगह बिल्कुल साफ सुथरी, शुद्ध वातावरण हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा ध्यान रखना है हम अपने पहनावे पर। हम योग करने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, योग में आसन करने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, तो हमारा पहनावा ऐसा हो जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। बिल्कुल लूज फिटिंग के कपड़े पहनने हैं हमें। संभव हो जाए तो ऐसे कपड़े जिसमें हम हाथ पैर अगर हिलाएं डुलाएं, हम अपने शरीर को मोड़ें या अपने शरीर का कोई भाग खींचें, तो आसानी से जो भी क्रियाएं हमें करनी हैं वो बहुत आसान तरीके से हम कर पाएँ। उसके लिए जो सबसे बढ़िया कपड़े होते हैं, या तो कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं पुरुष, महिलाएं सलवार सूट पहन सकती हैं, और या फिर महिलाएं और पुरुष अगर पहनते हैं तो लोअर और टी शर्ट सबसे अच्छा परिधान होते हैं योग में आसन और प्राणायाम करने के लिए, अच्छा रहेगा। ये है परिधान हमें कैसे पहनने चाहिए। तीसरे नंबर पर जो हमें ध्यान रखना है वो है कि जब हम योग करने